ओके, सेकंड पॉइंट, प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। समटाइम्स सल्फर मीन्स प्रोटीन अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं, लाइक एनिमल प्रोटीन ऑल्सो, वेजिटेबल ये बीन्स प्रोटीन ऑल्सो, artificials one also. So some contains of sulfur and some doesn't contain. So protein is made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sometimes sulfur. Now let's talk about work of protein. Protein are very large molecule. क्या होते हैं? प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं. So they could not be directly absorbed in our blood. So they are turned into amino acids by our digestive system. Means प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं मिल सकते. So our body changes the large molecules of the protein into amino acids by our digestive system. There are amino acids. Out of these, 9 amino acids must be available. There are 23 amino acids. Total amino acids 23 होते हैं, जिसमें से 9 amino acids must be available in our diet. These amino acids are used by body to create blood. ये जो amino acids होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लड में जो soluble हो जाते हैं, ब्लड में जाके जो मिलते हैं, बॉडी यूज़ करती है. तो किसके लिए करती है? टू क्रिएट ब्लड, खून बनाने के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, नेल्स, स्किन, हेयर एंड टिश्यूज इन द इंटरनल ऑर्गन्स. टिश्यूज इन द इंटरनल ऑर्गन्स. प्रोटीन फॉर्म न्यू टिश्यूज. प्रोटीन क्या करता है? न्यू टिश्यूज बनाते हैं. रिपेयर द ब्रोकन टिश्यूज. जो ब्रोकन टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करते हैं. रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड्स. हमारी बॉडी में बैलेंस बना के रखते हैं वाटर और एसिड्स का. ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मेक एंटीबॉडीज. न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं जो हमारे शरीर को किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है या किसी भी बीमारी से हमारे शरीर को बचाती है. Excessive use of protein in diet, especially animal protein, can result in heart disease. Yes, excess of protein का ज़्यादा मात्रा में लेना क्या कर सकता है, या ज़्यादा मात्रा में एनिमल प्रोटीन लेना, especially animal protein, can result in heart disease, osteoporosis, stroke and kidney stone. The main requirement of the body of the protein is the body requires only 0.36 gram of protein per pound of an ideal body weight. Means हमारी बॉडी को कितना कितना प्रोटीन चाहिए? 1 पाउंड के अकॉर्डिंग 0.36 ग्राम. मीन्स अगर हमारे बॉडी का वेट 125 पाउंड्स है या 255 पाउंड्स है या ओवर वेट है, हम नॉर्मल वेट है, हमारे वेट के अकॉर्डिंग इनटू 0.36 ग्राम इतना प्रोटीन हमें चाहिए इन पाउंड्स. ओके, थर्ड पॉइंट इज फैट. फैट कंटेन्स कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76, 12 एंड 12. ओके, फैट के बारे में हम बात करते हैं. तो फैट आर ऑफ मैनी टाइप्स. अब हम क्या करते हैं, हम अगर पतला होना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, हम घी छोड़ देते हैं, देसी घी, या मक्खन नहीं खाते, या फैटी फूड्स नहीं खाते, या ऑयल नहीं खाते. तो दैट इज़ नॉट राइट. हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से टाइप का फैट सूटेबल है या कौन से टाइप का फैट बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है. तो अभी हम उसी के बारे में बात करते हैं. The fat are necessary for many body functions.
फैट किससे बना है? सबसे पहली चीज तो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मीन्स कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंपाउंड से मिलके फैट बना है. सो द कार्बन रेशियो इज 76, ऑक्सीजन रेशियो इज 12 एंड hydrogen ratio is also 12. Fat is necessary for many body functions. Fat keeps us warm and protects our organs. Means fat हमारे शरीर को गर्म रखता है और हमारे शरीर के जो organs होते हैं उनको healthy रखने में मदद करता है, बचाता है किसी भी बीमारी से. Fat also helps in the production of hormones. Fat can be classified according to their structure. Different types of fat have different characteristics and they react in different way inside the body. Means मैंने बताया स्टार्टिंग में कि फैट किसी भी एक तरीके का नहीं होता, फैट आर ऑफ मैनी टाइप्स. तो जिस भी तरीके का फैट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर रिएक्ट करता है. There are 3 different groups of fat in diet, that is saturated fat, polyunsaturated fat and monounsaturated fat. The intake of saturated fat increases the chances of heart disease. हार्ट डिजीज के चांसेस कब बढ़ते हैं? जब सैचुरेटेड फैट को हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं. मीन्स हमारे शरीर में जो भी फैट हम खाते हैं उस फैट से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे हार्ट डिजीज स्टार्ट हो जाती है. तो अब कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात आती है तो हम एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं या नॉर्मली भी हम ये सोचते हैं कि भाई घी या मस्टर्ड ऑयल, ये ऑयल क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं. यस, मात्रा में, कुछ मात्रा में ये चीज़ें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती हैं. तो अभी हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं. वी रिव्यूड दैट अगर कुछ 30, 35, 40 साल पीछे जाएं हम, तो जो हमारे दादा दादी या जो भी हमारे बुजुर्ग इंसान थे वो भी तो यही चीज़ खाते थे और हेल्दी रहते थे. देसी घी खाते थे और मस्टर्ड ऑयल खाते थे. इवन कुछ लोग तो मस्टर्ड ऑयल भी पीते थे फॉर ह्यूमन पावर, मतलब शरीर में ताकत लाने के लिए, फॉर वर्क. लेकिन उनका काम क्या था? उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों नहीं बढ़ता था? बिकॉज दे वर्क हार्ड, क्योंकि वो लोग हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते थे. इसीलिए एज कम्पेयर टू दैट टाइम, आज के टाइम पे हार्ड वर्क हम बहुत कम करते हैं, इसीलिए हमारा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है. सो फॉर दैट पर्पस हम कौन सा ऑयल खाने में यूज़ कर सकते हैं? लाइक ऑलिव ऑयल्स या फ्लैक्सीड ऑयल्स ऑल्सो. फ्लैक्सीड मीन्स जो अलसी होती है. बहुत साल पहले अलसी के बीज, फ्लैक्सीड्स ऑयल के भी कुकिंग होती थी. सो फॉर दैट पर्पस कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े, तो हम कौन से ऑयल या यूज़ कर सकते हैं? लाइक ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल. बेस्ट इज ऑलिव ऑयल ऑल्सो एंड फ्लैक्सीड ऑयल, बोथ. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड पार्ट. द इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्रीज द चांस ऑफ हार्ट डिजीज ड्यू टू इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल. Such fat are found in the fast food, pastries, biscuits. इन सभी में ये कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है. The polyunsaturated fats and monounsaturated fats, means second and third types of fat are polyunsaturated fat and monounsaturated fat. Helps in lowering the blood cholesterol. मीन्स ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो रखने में. एंड द पॉलीअनसैचुरेटेड फैट आर स्लाइटली बेटर देन मोनोअनसैचुरेटेड फैट. फैट आर एसेंशियल इन डाइट बट द क्वांटिटी ऑफ इनटेक शुड बी लिमिटेड. फैट हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, डाइट की रिक्वायरमेंट फैट है, बट इन लिमिटेड अमाउंट, इन प्रॉपर प्रोपोर्शन. ओके, अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं. वाटर इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स. द रेशियो ऑफ 2:1. हाइड्रोजन रेशियो 2 एंड ऑक्सीजन रेशियो 1. आवर ब्लड ऑल्सो कंटेन्स 90% ऑफ वाटर. वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल ऑफ द बॉडी. क्या कि हमारे शरीर की जो सेल्स हैं
जिससे हमारे ऑर्गन्स बने हैं, हमारी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, उस सेल्स में क्या पहुंचाता है ब्लड? न्यूट्रिएंट्स को, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. It is also important for the excretion of waste products. It also regulates the body temperature. It is vital for various chemical reactions taking place in our body. Means हमारी बॉडी में जो हम जब भी वर्क करते हैं, जब भी कुछ डाइट कंज्यूम करते हैं, कोई भी फूड आइटम कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो वो केमिकल चेंजेस अच्छे तरीके से हों उसके लिए वाटर इज ऑल्सो वेरी असेंशियल. अगर हम बात करें यूनिसेफ की, यूनिसेफ कहता है कि वाटर इज नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बट USDA मीन्स यूनाइटेड स्टेट डाइटरी एसोसिएशन क्या कहता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बॉडी. अगर हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की बात करते हैं तो कुछ स्पेशलिस्ट ये भी बोलते हैं दैट वाटर हमारा वेट बढ़ाने में भी मदद करता है एंड वाटर हमारा वेट लूज करने में भी मदद करता है. बट हमें पता होना चाहिए कि उस वाटर को किस तरीके से हमें अपनी बॉडी को प्रोवाइड कराना है. एनिमल प्रोटीन लेना, स्पेशली एनिमल प्रोटीन कैन रिजल्ट इन हार्ट डिजीज, ओस्टियोपोरोसिस, स्ट्रोक एंड किडनी स्टोन. The main requirement of the body of the protein is the body requires only 0.36 gram of protein per pound of an ideal body weight. मीन्स हमारी बॉडी को कितना कंपाउंड चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए? 1 पाउंड के अकॉर्डिंग 0.36 ग्राम. मीन्स अगर हमारे बॉडी का वेट 125 पाउंड्स है या 255 पाउंड्स है या ओवर वेट है, हम नॉर्मल वेट है, हमारे वेट के अकॉर्डिंग इनटू 0.36 ग्राम इतना प्रोटीन हमें चाहिए इन पाउंड्स. ओके, थर्ड पॉइंट इज फैट. फैट कंटेन्स कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76, 12 एंड 12. ओके, फैट के बारे में हम बात करते हैं तो फैट आर ऑफ मैनी टाइप्स. अब हम क्या करते हैं, हम अगर पतला होना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, हम घी छोड़ देते हैं, देसी घी, या मक्खन नहीं खाते, या फैटी फूड्स नहीं खाते, या ऑयल नहीं खाते. तो दैट इज़ नॉट राइट. हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से टाइप का फैट सूटेबल है या कौन से टाइप का फैट बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है. तो अभी हम उसी के बारे में बात करते हैं. तो फैट आर नेसेसरी फॉर मैनी बॉडी फंक्शंस. फैट किससे बना है? सबसे पहली चीज़ तो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. मीन्स कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंपाउंड से मिलके फैट बना है. सो the carbon ratio is 76, oxygen ratio is 12 and hydrogen ratio is also 12. Fat is necessary for many body functions. Fat keeps us warm and protects our organs. Means fat हमारे शरीर को गर्म रखता है और हमारे शरीर के जो organs होते हैं उनको हेल्दी रखने में मदद करता है, बचाता है किसी भी बीमारी से. Fat also helps in the production of hormones. Fat can be classified according to their structure. Different types of fat have different characteristics and they react in different way inside the body. Means मैंने बताया स्टार्टिंग में कि फैट किसी भी एक तरीके का नहीं होता. फैट आर ऑफ मैनी टाइप्स. तो जिस भी तरीके का फैट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर रिएक्ट करता है. There are 3 different groups of fat in diet, that is saturated fat, polyunsaturated fat and monounsaturated fat. The intake of saturated fat increases the chances of heart disease. हार्ट डिजीज़ के चांसेस कब बढ़ते हैं? जब सैचुरेटेड फैट को हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं. मीन्स हमारे शरीर में जो भी फैट हम खाते हैं उस फैट से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे
हार्ट डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो अब कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात आती है तो हम एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं या नॉर्मली भी हम ये सोचते हैं कि भाई घी या मस्टर्ड ऑयल, ये ऑयल क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं। यस, मात्रा में, कुछ मात्रा में ये चीज़ें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती हैं। तो अभी हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वी रिव्यूड दैट अगर कुछ 30, 35, 40 साल पीछे जाएं हम, तो जो हमारे दादा दादी या जो भी हमारे बुज़ुर्ग इंसान थे वो भी तो यही चीज़ खाते थे और हेल्दी रहते थे। देसी घी खाते थे और मस्टर्ड ऑयल खाते थे। इवन कुछ लोग तो मस्टर्ड ऑयल भी पीते थे फॉर ह्यूमन पावर, मतलब शरीर में ताकत लाने के लिए, फॉर वर्क। लेकिन उनका काम क्या था? उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों नहीं बढ़ता था? बिकॉज दे वर्क हार्ड, क्योंकि वो लोग हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते थे। इसीलिए एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम, आज के टाइम पे हार्ड वर्क हम बहुत कम करते हैं, इसीलिए हमारा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। सो फॉर दैट पर्पस हम कौन सा ऑयल खाने में यूज़ कर सकते हैं? लाइक ऑलिव ऑयल्स या फ्लैक्सीड ऑयल्स ऑल्सो। फ्लैक्सीड मीन्स जो अलसी होती है। बहुत साल पहले अलसी के बीज, फ्लैक्सीड्स ऑयल के भी कुकिंग होती थी। सो फॉर दैट पर्पस कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े, तो हम कौन से ऑयल या यूज़ कर सकते हैं? लाइक ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल। बेस्ट इज ऑलिव ऑयल ऑल्सो एंड फ्लैक्सीड ऑयल, बोथ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू the second part. The intake of saturated fat increases the chance of heart disease due to increase in cholesterol level. Such fat are found in the fast food, pastries, biscuits. इन सभी में ये कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है। The polyunsaturated fats and monounsaturated fats, means second and third types of fat are polyunsaturated fat and monounsaturated fat. Helps in lowering the blood cholesterol. Means ये क्या करते हैं? ये help करते हैं blood cholesterol को low रखने में. And the polyunsaturated fat are slightly better than monounsaturated fat. Fat are essential in diet, but the quantity of intake should be limited. फैट हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, डाइट की रिक्वायरमेंट फैट है, बट इन लिमिटेड अमाउंट, इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। लिमिटेड अमाउंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। ओके, अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। वाटर। वाटर इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। द रेशियो ऑफ 2:1. Hydrogen ratio 2 and oxygen ratio 1. Our blood also contains 90% of water. Water helps in transportation of nutrients to the cell of the body. क्या कि हमारे शरीर की जो सेल्स हैं, जिससे हमारे ऑर्गन्स बने हैं, हमारी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, उस सेल्स में क्या पहुंचाता है ब्लड? न्यूट्रिएंट्स को, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. It is also important for the excretion of waste products. It also regulates the body temperature. It is vital for various chemical reactions taking place in our body. Means हमारी बॉडी में जो हम जब भी वर्क करते हैं, जब भी कुछ डाइट कंज्यूम करते हैं, कोई भी फूड आइटम कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो वो केमिकल चेंजेस अच्छे तरीके से हों, उसके लिए वाटर इज ऑल्सो वेरी असेंशियल. अगर हम बात करें यूनिसेफ की, यूनिसेफ कहता है कि वाटर इज नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बट USDA मीन्स यूनाइटेड स्टेट डाइटरी एसोसिएशन क्या कहता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बॉडी. अगर हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के बात करते हैं तो कुछ स्पेशलिस्ट ये भी बोलते हैं दैट वाटर हमारा वेट बढ़ाने में भी मदद करता है एंड वाटर हमारा वेट लूज करने में भी मदद करता है. बट हमें पता होना चाहिए कि उस वाटर को किस तरीके से हमें अपनी बॉडी को प्रोवाइड कराना है.